कैंसर, हाय, वेलकम टू आई हील टैरो। मेरा नाम है नाज, आपका स्वागत है। अगर आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कैंसर में है, कैंसर राशि में है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। मेरे पास कुछ टैरो है और कुछ ऑरेकल्स भी हैं और कुछ चार्म्स भी हैं मेरे पास। मुझे चार्म कास्टिंग पसंद है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ अपनी रीडिंग्स में। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फॉर द मंथ अगस्त 2020। ओके, कैंसर कैंसर कैंसर। अच्छा, कैंसर जो है वो वाटर साइन है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये इमोशनल तो काफ़ी होते हैं। इनकी जो इमोशनल साइड है ना, उसमें उनके साथ ये ज़्यादा कनेक्टेड हुए होते हैं। दिल से काम लेने वाले लोग इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं, केयरिंग होते हैं, काफ़ी लॉयल होते हैं, ईमानदार, विश्वास कर सकते हैं आप कैंसर्स पर। अभी इनकी कैंसर्स की दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है कि ये पास्ट में अपने पास्ट को ना पीछे नहीं छोड़ पाते। ये अपने पास्ट के बोझ को अपने साथ ही रखते हैं, अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में भी उसी पास्ट को लेकर जाएंगे। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपने पास्ट को ये लेट गो नहीं कर पाते, और उसकी वजह से ना इनकी प्रेजेंट की जो एनर्जी है ना, वो हमेशा डिल्यूटेड रहती है, उसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, उसमें हमेशा इम्बैलेंस रहता है। इनको चाहे जितनी भी खुशी मिल जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी, और उसका रीज़न ये खुद ही होते हैं, क्योंकि अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ते, इसलिए पूरी तरह से खुशी का आनंद नहीं ले पाते। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कैंसर राशि वाले लोगों की। हार्ट सेंटर से ऑपरेट करते हैं, वाटर साइन है, तो हार्ट सेंटर से ये ऑपरेट करते हैं। टॉरस और वर्गो के साथ इनके रिश्ते सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड देखे गए हैं। जितना कि मैंने ऑब्जर्व किया है ना कैंसर को, मेरे ख्याल से इनके टॉरस और वर्गो राशि वाले लोगों के साथ ज़्यादा बनती है। उनकी संगति में रहकर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। कैंसर अगस्त 2020, कैंसर। लेट्स सी, चैरियट। जानते हैं ये किसका कार्ड है? अगर आप टैरो को देखते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं देखते हैं तो ये कैंसर का ही कार्ड है, चैरियट। ये कैंसर को रिप्रेजेंट्स करता है। तो आप अगस्त के महीने में अपने एलिमेंट में हैं, अपनी ऊर्जा में हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप अपनी ऊर्जा में रहेंगे, अपनी एनर्जी फील्ड में रहेंगे, तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, आपका रूटीन अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी अच्छी होगी, अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, बिजनेस में है तो बिजनेस अच्छा होगा। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बात कर रहा है सक्सेसफुल रूटीन की। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं कि एक 24 घंटे में एक रूटीन होता है हमारा। 8 घंटे हम सोते हैं और बाकी के टाइम हमारा अपना काम होता है कुछ, राइट। वो जो 24 घंटे हैं ना, कुछ लोगों के लिए वो अच्छा रूटीन नहीं होता, कुछ लोगों के लिए वो अच्छा रूटीन होता है, कुछ लोगों के लिए, राइट। कुछ लोग जो हैं वो जल्दी सुबह टाइम पर उठते हैं, रात को टाइम पर सोते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन समझदारी से करते हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, मेडिटेशन करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं। ये अच्छे रूटीन की निशानी है, राइट। तो ये जो कार्ड है ना, ये अच्छे रूटीन का संकेत दे रहा है मुझे। अगस्त के महीने में ना आपका मोस्ट ऑफ जितने भी
कैंसर साइन के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का अगस्त के महीने में ना बैलेंस्ड रहेगा रूटीन में। दिन अच्छे निकलेंगे कहने का अर्थ है, आपके दिन अच्छे निकलेंगे। अगस्त अच्छी एनर्जी है ये काफ़ी। यिन एंड यांग, अपनी फेमिनिन साइड और आपकी मैस्कुलिन साइड दोनों में बैलेंस रहेगा, दोनों में बैलेंस रहेगा बेसिकली। और ये आप हैं, ये जो शख्स है ना ये एक रथ पर सवार है, ये कुछ अचीव करने की यात्रा में निकला हुआ है। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो चाहे कोई छोटा सा गोल हो चाहे कुछ बड़ा सा गोल हो, वो आप बता सकते हैं, राइट। लेकिन आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अगस्त के महीने में वो चांसेस हैं आपके पास रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज ये सब रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप अपने एलिमेंट में भी हो, आप अपनी ऊर्जा में भी हो, तो आसानी से, बहुत आसानी से ये जो भी यात्रा है आपकी, इसे आप पूरा कर पाओगे। बहुत कॉन्फिडेंस की फीलिंग आ रही है मुझे जैसे इस कार्ड से, कि बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है इस कार्ड में। अच्छा महसूस करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। म्यूजिक बहुत हेल्प कर सकता है आप लोगों की, संगीत की तरफ आप लोगों का ध्यान जो है ना वो काफी रहेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। मैं ये भी देख रही हूँ, ये मैसेज सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। आप में से कुछ लोग ना अगस्त के महीने में आप सिंगर्स हो, आप में से कुछ लोग सिंगर हैं, गाते बजाते हैं, और आप अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपके अंदर हिचकिचाहट थी, थोड़ी सी डर था थोड़ा सा। मैं देख रही हूँ कि अगस्त के महीने में वहाँ पर उस फील्ड में आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप वो अपलोड कर पाओगे वीडियो, और उससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लवर्स, इंटरेस्टिंग। जेमिनी एनर्जी है हमारे पास, तो आप में भी जेमिनी के साथ में भी डील कर रहे हैं। ज़्यादातर टैरो रीडर इस कार्ड को दो चॉइसेस के रूप में पढ़ते हैं या फिर इनडिसाइसिवनेस के रूप में पढ़ते हैं। मेरे लिए ये कार्ड बैलेंस का कार्ड है। यिन एंड यांग प्लस डिवाइन, आपकी जो यिन एंड यांग साइड, दोनों साइड है, आपकी फेमिनिन साइड और आपकी मैस्कुलिन साइड, वो दोनों सोर्स के साथ कनेक्टेड है। हम अपने एलिमेंट में तभी होते हैं जब हमारा कनेक्शन हमारी सोर्स के साथ होता है, हमारी ट्रू नेचर के साथ होता है, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ होता है। तो ये कार्ड उसी चीज का, इसमें भी पीला रंग है, इसमें भी पीला रंग है, नीला रंग है, नीला रंग है, देखिए। तीन फिगर्स इसमें भी शो हो रही हैं, इनमें भी तीन फिगर्स शो हो रही हैं। तो बैलेंस तो बहुत है भी आपके लिए अगस्त के महीने में, विच इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। लव रिलेशनशिप के बारे में भी ये चीज बात करता है। दिक्कत क्या है लव रिलेशनशिप के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ, मुझे ये सोलमेट और ये ट्विन फ्लेम ऐसे भरे भरे बारी बारी शब्द ना इस्तेमाल करने भी अच्छे नहीं, अभी बुरे लगने लगे हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दरअसल में सोलमेट का और ट्विन फ्लेम का मतलब नहीं पता। उन्हें बस अपने दिमाग में वो ऐसा सोच के रखते हैं कि ये तो कोई स्पेशल शख्स है। नहीं, सोलमेट के कुछ अपने मायने हैं, ट्विन फ्लेम के कुछ अपने मायने हैं। तो लव रिलेशनशिप तो है आपके लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये टिकेगा रिश्ता कि नहीं टिकेगा, वो तो हम नेक्स्ट कार्ड में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन संभावना है किसी के साथ जुड़ने की। लेकिन ज़्यादातर ये कार्ड जो मुझे एनर्जी दे रहा है वो दे रहा है बैलेंस की, बैलेंस्ड लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त। कुछ नहीं भी मिला आपको, कुछ अच्छा नहीं भी हुआ ना, तब भी आप खुश रहोगे। ऐसी एनर्जी है कि बिना मतलब खुश रहना,
और मेरे ख्याल से वो सबसे बढ़िया बढ़िया एनर्जी होती है जब हम खुश हैं, चाहे कुछ भी होता रहे। तो ये ऐसी एनर्जी है, आप अपने एलिमेंट में हो, राइट? तो अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है। रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस। मुझे पता नहीं क्यों मुझे डिग्री नजर आ रही है, कोई जैसे डिग्री, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, ऐसा सीन नजर आ रहा है मुझे। तो आप में से कुछ लोग हायर एजुकेशन के बारे में भी सोच रहे हो। इंटरेस्टिंग। यहाँ भी कनाडा में स्कूल शुरू हुए ही हैं समर टाइम में। Let's see next card. Knight of Pentacle. Okay. Slow and steady wins the race. ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये मुझे हमेशा टर्टल की याद दिलाता है, कछुए की। आई नो इट्स वेरी फनी, बट मुझे हमेशा इससे टर्टल की याद आती है। स्लो, स्टडी, अपनी रफ्तार में जाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि खुद पर भरोसा है। टर्टल को खुद पर भरोसा होता है, इसीलिए वो दूसरों की बातों को नहीं सुनता और वो अपनी रफ्तार को अर्थ देता है, अपनी रफ्तार में विश्वास रखता है। उसे पता है कि देर सवेर तो मैं पहुंच ही जाऊंगा मंजिल तक। ये वैसा कार्ड है। आप यात्रा में हैं, यात्रा स्लो है या तेज है ये मायने नहीं रखता। आप यात्रा में हैं, आप स्टैग्नेंट नहीं है, आपकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट नहीं है, यात्रा में हैं आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के लिए ये फास्ट होगी जो ये शिफ्ट है, और कुछ लोगों के लिए स्लो होगी। हम सबके लिए अपना अपना एक एनर्जी फील्ड होता है, राइट? पर डेफिनेटली यहाँ पर पेंटिकल्स है तो ये मनी के बारे में बात करता है। आप में से कुछ लोग अपनी सैलरी के बारे में चिंतित हैं कि आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी और सैलरी मिलनी चाहिए आपकी काबिलियत के हिसाब से, तो वो भी मिल सकती है आपको। I'm sorry, I'm just getting some messages. Just a second. So, yeah. कहाँ पर थी मैं? Pentacles, money. तो मनी जो है, आप चाहते हैं कि आपकी जो सैलरी है आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए, और आपके कुछ सपने हैं उस चीज़ को लेकर कि मेरी सैलरी इतनी हो। ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि हाँ आप वहां तक पहुंच तो जाओगे, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आपके जितने भी अरमान हैं अपनी मनी को लेकर वो पूरे होंगे, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि ये बहुत स्लो एनर्जी है भाई साहब। ये बहुत ही स्लो है, लेकिन प्रॉमिसिंग एनर्जी है। स्लो है लेकिन इसमें आप विश्वास रख सकते हैं, इस पर यकीन रख सकते हैं। ये हाथ में जो इसने पेंटिकल पकड़ा हुआ है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, ये काफी बड़ा पेंटिकल है, इसके मुंह से भी बड़ा है। तो आपकी जो बड़ी सैलरी का सपना है, जो बड़ी मनी का सपना है, वो पूरा जरूर होगा। आपको आपकी काबिलियत से ज्यादा भी मनी मिलने के चांसेस है, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी समय है। अगस्त के महीने में के लिए ये कार्ड इसलिए निकला है कि अगस्त के महीने में आप उसी यात्रा में रहेंगे, स्लो मोशन में रहेंगे। जैसे ये स्लो से ये धीमी रफ्तार से जैसे यात्रा चल रही है, लेकिन चल रही है। यही बहुत बड़ी बात है ना। कुछ लोग तो सिर्फ फंसे ही हुए होते हैं, उन्हें तो कोई चारा ही नहीं मिलता। आप यात्रा में हैं, आप फंसे नहीं हुए हैं, विच इज अ गुड साइन। आपकी रीडिंग का हाईलाइट ही ये है कि आप अपने एलिमेंट में रहेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, बैलेंस रहेगा, और अगर कुछ एक्साइटमेंट नहीं भी हुआ तो फिर भी आप खुश रहेंगे। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो इसमें कुछ ज़्यादा हलचल मुझे नज़र नहीं आ रही,
क्योंकि ये कार्ड निकला है, इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो भी नया रिलेशनशिप अगर आएगा तो उसकी ग्रोथ भी स्लो होगी, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसे फास्ट एनर्जी मुझे देखने को नहीं मिल रही, फास्ट स्टेप्स नहीं देखने को मिल रहे। ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके। वर्क थ्रू योर फियर्स, इंटरेस्टिंग। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। क्योंकि आपकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होता है ना कि जब हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत माहिर है हमें डराने में, हमारे अंदर फियर क्रिएट करने में ना माइंड सबसे ज़्यादा माहिर है। तो क्योंकि आपकी प्रोग्रेस इतनी फास्ट नहीं है, उसकी वजह से आपके अंदर थोड़े से डर उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलती हूँ, कभी कभी तो खराब बोलती हूँ, मुझे पता है। तो डर जो भी उत्पन्न होंगे आपके अंदर, पैदा होंगे आपके अंदर इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो ऑलरेडी भी हैं आपके अंदर, अगस्त के महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस डर का सामना करने की। डर को तभी खत्म किया जा सकता है जब उसका सामना करेंगे आप। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन ये गाइडेंस के थ्रू दे रहा है कि आपके अंदर जो भी डर है, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से लेकर, बैलेंस से लेकर, अपनी हेल्थ से लेकर, उस डर को समझिए, उससे डरिए मत, उसे समझिए कि ये डर क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखिए, अभी हमने डर की बात की, अभी स्पिरिट ने ये कार्ड निकाल दिया। क्या बात है ना? कॉन्फिडेंस, लायन। लुक, शेर कभी किसी से नहीं डरता। वो जख्मी भी हो ना तब भी नहीं डरता, वो तब भी हमला करने की काबिलियत रखता है, वो तब भी फाइट करने की ताकत रखता है। ये आपके लिए यही मैसेज है। ये जो डर है ना, इसको कैंसिल कीजिए। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्षमता है। आप किसी भी मुसीबत को दूर कर सकते हैं उसका सामना करके। अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए उस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि ये दिक्कत ऐसी है तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। येलो कलर तभी बहुत है, फायर, ये लाइन तभी निकला है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, आप करोगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप अपने पर मेहनत करोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, और उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, एक नई ऊर्जा आएगी आपके अंदर। आपके चार्म्स देख लेते हैं। लुक, वी हैव हकुना मटारा। ये सॉन्ग सुना है आपने? टिमोन एंड पुम्बा। इट्स लाइक अ फिलॉसफी, हैप्पी फिलॉसफी। ये जो हकुना मटाटा है ना, ये अपने आप में मस्त रहिए, खुश रहिए। कुछ नया ना भी हो तो भी क्या है, यात्रा में तो आप हो ही, है ना? ये कुछ ऐसी एनर्जी है। हमारे पास है लेटर के, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एम हमारे पास है, हमारे पास ये रबर है, ये रबर। और ये चार्म मुझे हमेशा ना कुछ बांधना, कुछ जैसे कुछ बिखरा हुआ हो और उसे समेटना। ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसे थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है, जिसे समेटने की ज़रूरत है? तो ये चार्म उसी की ओर इशारा करता है। हमारे पास है ये स्वीट, ये पेस्ट्री। सो सेलिब्रेशन की चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आप कुछ, मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि आपके घर में होगा, लेकिन किसी का फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये मुझे इस चार्म से नज़र आ रहा है।
वाओ, लुक, लेट गो। क्या बोला मैंने अभी आपको? अपने डर को कैंसिल कीजिए, अपने डर को छोड़ दीजिए। कैंसर की ना प्रॉब्लम ही यही है कि ये अपने पास्ट को नहीं छोड़ पाते, ये अपने पास्ट के भार को साथ में ही रखते हैं। और ये चार्ट बिल्कुल सूट करता है कैंसर साइन के लिए। इसके ऊपर ना मैं कैंसर ही लिख दूंगी अब से, क्योंकि ये उनके लिए ही, उनको बहुत सूट करता है ये। तो अपने पास्ट को पीछे छोड़िए और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए अच्छी ऊर्जा को अपनी लाइफ में आने दीजिए, ठीक है। हमारे पास है फ्लावर्स, हैप्पीनेस, नई ऊर्जा। हमारे पास है म्यूजिक। मैंने पहले भी आपको म्यूजिक का मैसेज दिया है, तो ये उसी मैसेज का कंफर्मेशन है आपके लिए। संगीत प्रेमी हैं बहुत सारे कैंसर जो ये रीडिंग देख रहे हैं। हमारे पास है मैसेंजर। हमारे पास एक्चुअली दो मैसेंजर हैं। ये जो मैसेंजर है ना, खास करके अगर आपको देख पा रहे हो तो इस मैसेंजर के ना जैसे कोई पट्टी बंधी हो, ऐसा कुछ है, जैसे कोई घायल हो ये पंछी, लेकिन ये फिर भी उड़ने की क्षमता में है, ये फिर भी उड़ रहा है, ये घायल है। मैंने यही आपसे कहा कि जैसे मैं घायल शेर की आपको एग्जाम्पल दे रही थी, ये उसी की ओर इशारा कर रहा है। अगर आप हर्ट भी है ना, तो उस हर्ट को ठीक करने की क्षमता है आप में। और ये जो मैसेंजर, जो दूसरा मैसेंजर है, ये मुझे पीसफुल मैसेजेस, जैसे कुछ अच्छा संदेश, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ये जो चार्म है। हमारे पास ये ग्रीन स्टोन भी है, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये संकेत है कि आप अपने लिए ग्रीन स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। हमारे पास है नंबर 6 और 5, 4, 3। हमारे पास है पार्टी। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि आप कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं। मुझे हैरानी होती है जब ऐसा कुछ करती है ना स्पिरिट, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। हमारे पास है 1, 1 अगेन, बैलेंस, अनदर बैलेंस नंबर सी, 6, 6। तो बैलेंस तो बहुत हैवी, बैलेंस तो है आपके लिए। थोड़ा स्लो रहेगा, ग्रोथ प्रोग्रेस थोड़ी स्लो दिखेगी आपको, लेकिन बैलेंस है आप लोगों के लिए। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ओह नाइस, दिस इज गुड एनर्जी, दिस इज लाइक मिल्क एंड हनी, वो अबंडेंस एनर्जी, वो हैप्पी फैमिली लाइफ, ऐसी एनर्जी है ये, कंटेंट, पीसफुल। तो ब्लेसिंग्स तो हैं, खुशियां तो हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास है ये रिचार्ज योर बैटरी, ये बैटरी, तो ये साइन होता है रिचार्ज योर बैटरी। आप में से कुछ लोग में भी अच्छे रूटीन में नहीं है, अच्छा रूटीन नहीं चल रहा है क्वारंटाइन की वजह से, तो ये जो साइन है, ये जो चार्म है, ये इसी बात की ओर संकेत देता है कि आप अपने दोबारा से बैलेंस लेकर आइए। हमारे पास है ये बेबी आवर, विजडम, नॉलेज, और लास्टली हमारे पास है ये अम्ब्रेला, ये क्लोज्ड अम्ब्रेला, ये खुली हुई छतरी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही, अभी सन है, तभी ये पीला रंग बहुत है आपकी रीडिंग में। तो हैप्पी डेज की निशानी है ये। अगर सूरज निकला होगा तो हम अच्छे से बाहर घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बारिश हो तो हमें घर पे बैठना पड़ता है। ये वैसी एनर्जी है कि अभी आपकी लाइफ में रोशनी का टाइम है। ये देखिए कितनी सुंदर धूप भी आ रही है खिड़की से, तो ये डिवाइन की ही ब्लेसिंग आपकी रीडिंग में झलक रही है कि आप, इसलिए पीला रंग भी बहुत है आपकी रीडिंग में। देखिए कितना पीला रंग है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस। गाइडेंस भी मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ अच्छी दे ही दी है, तो अभी आप इसे फॉलो कीजिए, ठीक है, अगस्त के महीने में। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।